Hello students, the question says a circular coil of radius 8 centimeter and 20 turns is rotated about its vertical diameter with angular speed of 50 radian per second in a uniform horizontal magnetic field having intensity 3 into 10 raised to the power minus 2 Tesla. The maximum EMF induced in the coil will be dash into 10 raised to the power minus 2 volt. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है कि हमारे पास कोई कॉइल है, सर्कुलर कॉइल. ठीक है, सर्कुलर कॉइल बना लेते हैं एक साथ में. दिस इज अ सर्कुलर कॉइल और बोल रखा है कि इट्स वर्टिकल डायमीटर, इट्स रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर. तो ये मान लेते हैं हम इसका वर्टिकल डायमीटर है. ठीक है, और ये इसके अलोंग इस तरह से हमने इसको रोटेट करवाया है. ठीक है, विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 50 रेडियन पर सेकंड. तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए देखो हमें सबसे पहले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए. ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या होता है. अच्छा, अब इसको जब हमने रखा है तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बना लेते हैं. हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी, इस डायरेक्शन में. ठीक है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में. ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी. अब मैग्नेटिक फील्ड की कुछ इंटेंसिटी भी गिवन है हमें. ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें गिवन है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 टेस्ला. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो गई और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और कॉइल को हमने रख लिया वर्टिकल डायमीटर के लॉन्ग रोटेट करवा दिया. ठीक है, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए एक फॉर्मूला होता था जो हमें याद रखना है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. वो फॉर्मूला क्या होता था, ईएमएफ इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. ये फॉर्मूला था मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, यहाँ पे एन क्या चीज़ होती थी, ये होता था नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल. ठीक है, अच्छा बी क्या चीज़ होती है, बी होती है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, जो कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. ए क्या चीज़ होता था, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया. और ओमेगा क्या चीज़ होती थी, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड, जो इस क्वेश्चन में गिवन है. अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है. इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो रेडियस दिया हुआ है. ठीक है, रेडियस कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर. लेकिन हमने इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा, 8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मीटर. ठीक है, ओके, एक चीज़ हो गई हमारी. सेकंड हमें दे रखा है एन की वैल्यू. एन कितना गिवन है, एन हमें दिया हुआ है 20 टर्न्स. ठीक है, एन इज 20 टर्न्स. ओके, अब साथ में हमें और क्या दे रखा है, हमें ओमेगा दे रखा है. ओमेगा कितना है, 50 रेडियन पर सेकेंड. 50 रेडियन पर सेकेंड. ओके, और क्या चीज़ गिवन है, और मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने यहाँ पे लिख लिया है. अब हमें कैलकुलेट करना है. लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ पूछी गई है कि मैक्सिमम ईएमएफ निकालना है. राइट, तो मैक्सिमम ईएमएफ के लिए वैसे फॉर्मूला क्या होता है, ई मैक्स का फॉर्मूला होता है ई मैक्स इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. ठीक है, लेकिन इसमें जो साइन ओमेगा टी है इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए. ठीक है, ये 1 कब हो सकती है, जब साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब मेरा ये थीटा, दिस इज थीटा, इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी. ठीक है, मीन्स ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए. ओमेगा टी शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तब मेरा, क्योंकि साइन 90 1 होता है. यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है इसकी वर्टिकल एक्सिस में और इसकी मैग्नेटिक फील्ड में. ठीक है, चलो अब कैलकुलेट करते हैं. तो कैलकुलेट करने के लिए सारी वैल्यूज़ मेरे पास है. ई मैक्स मेरे को निकालना था. ई मैक्स विल बी कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2. एन बी एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 3.14 इंटू आर स्क्वायर. आर कितना है हमारा, आर था हमारा 8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू 8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2. ठीक है, एन बी ए ओमेगा, वट इज ओमेगा, ओमेगा इज 50. तो इस सारी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं. 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 64. ठीक है, एक जीरो कैंसिल हुई और 2 जीरो कैंसिल हुई और 10 रेज टू द पावर माइनस 2 भी कैंसिल हो गया. ठीक है, बचा कितना, इंटू 3.14 को वैसे ही लिख लिया मैंने, इंटू 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4. ठीक है, ये मेरी ई मैक्स की वैल्यू आएगी. तो अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू सॉल्व करके आती है 6.028 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2.
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 10⁻⁻² तो क्वेश्चन में ही गिवन था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6.028, 6.028। लेकिन हमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 6, तो माई आंसर विल बी 6। थैंक यू।